कहा था मैंने तुम्हारी मैडम मिशेल से। रिश्ते कराना उनके बस में होता तो अपना ना करा लेती अब तक। हाँ, इस बार ठीक बनाया ना तुमने नेल्स। पिछली दफा तो मुर्गी के पंजे बना दिए थे। अब ये फैशन में है ना। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो दिया है इसे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा या फिर कोई लड़का इसे पसंद नहीं कर रहा। हमारे खानदान में लड़कियां खुद पसंद नहीं करती। और ये क्या फजूल बात की है तुमने कि दिया को कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा। अरे मैम, इतनी सुबह सुबह इतना मूड खराब। मेरी बेटी तो जहां जाती है वहीं पीछे पीछे रिश्ता चला आता है। वो तो मुझे ही कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा। आप अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं क्या? मेरा मतलब कि वो अब जिसके लिए ढूंढ रही हैं उससे तो पूछें कि अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, हम लड़कियों की पसंद की शादियां नहीं करते, शादियां पेरेंट्स की पसंद से होती है। हाय चलें, वो बुखारी पे जो बंगले वाली मैम है ना, जिनका मैनी पेडी करने जाती हूँ मैं, बड़ी सुलझी हुई खातून है और बड़े अच्छे रिश्ते कराती हैं। चलो फिर फौरन चलते हैं। कहाँ पे? उसी रिश्ते वाले के घर। इतनी जल्दी क्यों? अरे बस मुझे ईद से पहले पहले दिया की शादी करानी है और फिर टर्की भागना। दिया के अब्बू आ रहे हैं। मुझे लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस मुझे वार्न कर रही है कि वो आने वाले हैं। और तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ ना हुई और वो पीछे से आ गए तो वो अपने उस भतीजे से दिया का निकाह पढ़वा देंगे, उस लूजर से। ओह अच्छा। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। नायला, हो गया मामा का मैनिक्योर? अरे कहाँ, आधा रह गया। वो उन्हें मैंने बताया ना तुम्हारे रिश्ते के लिए अंबर आंटी से बात करने का, तो बस वो उनसे मिलने के लिए तैयार होने चली गई। क्या मुसीबत पड़ी है तुम्हें फजूल मशवरे देने की? क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकती? अरे मुझे कोई मुसीबत नहीं पड़ी, बल्कि निग्गी मैम जो है ना, वो आने वाली मुसीबत से बच के भागना चाह रही है। कैसी मुसीबत? उनकी छठी हिस्सों ने 1 हफ्ते से बता रही है कि तुम्हारे अब्बा वापस आने वाले हैं और वो तुम्हारी शादी तुम्हारे एक शायर कजिन से करवाना चाह रहे हैं। What? Seriously? हाँ, और पता है पिछले 3 सालों में मुझे ये तो अंदाजा हो गया कि उनकी छठी हिस्स कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे तुम्हारी अंकल से बात कब हुई थी? 2 साल हो गए, अब तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तुम्हारे अब्बा पैसा कितना कमाते हैं जो पूरी दुनिया घूम घूम कर पागल हो रहे? पैसा नहीं है उनके पास, जहाँ जाते वही कमाते हैं वो। अब सड़कें तो खोदते नहीं होंगे ना, करते क्या है? नहीं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, लोग उनको रीडिंग के पैसे भी देते हैं और उनकी स्टोरी भी खरीद लेते हैं। नायरा, तुम्हारा गला दबा दूंगी अगर तुमने मेरी शादी वादी कराई तो। हाँ क्यों, शादी करनी नहीं है? करनी है, किसी तमीजदार पढ़े लिखे अच्छे से लड़के से, किसी फजूल किस्म के लड़के से शादी नहीं करनी मुझे। अरे ठीक है, बता दूंगी। ओके बाय। भाई
कादिर, अगर तूने हंसना बंद नहीं किया तो कसम खुदा की मैं तेरा बहुत बुरा हशर करूंगा। हैं? क्यों? और फिटे मुंह तेरा, और जाके उनका बुरा हशर कर जिन्होंने तेरा ये हशर किया है। हुआ क्या है? हर सीट पे तो एक जाहिल बैठा हुआ है। तेरे हाथ में क्या हो गया फिर? ओ, उस समय उनका शीशा तोड़ के आ गया मैं। ओ शीशा तोड़ दिया? ओ वाह भाई वाह, शराधा ही लगा है। चल बैठ पीछे गाड़ी में। बैठ बैठ। तो यार मैंने तुझे पहले भी समझाया था, एक सुजुकी ले ले, अपना बिजनेस हो जाएगा तेरा। MBA मैंने सुजुकी चलाने के लिए नहीं किया, समझ आई तेरे को? चल एक काम करता हूँ, तुझे स्कूल में लगवा देता हूँ, और साल में 2 महीने की छुट्टी, तो फीस भी आएगी। याशी याशी। कादिर तू तो बहुत ही घटिया आदमी है यार। देख मेरा दिमाग नहीं खराब कर इस वक्त अभी। अच्छा चल एक लास्ट मशवरा। नहीं सुनना मुझे। अच्छा लास्ट नहीं सुनना नहीं यार। सुनते ले। एक अमीर लड़की फंसा, उससे कर ले शादी, जिसके बाप के पास हो बड़ा पैसा, बन जा घर दमाद, और रातों रात करोड़पति बन जाएगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा कोई। यार कादिर तू तो वाकई में बहुत ही कोई घटिया इंसान है। मैं तुझे खिला दूंगा, कुछ खिला यार, भूख लग रही है। वैसे अगर बंदा वेला है ना, तो बंदे को भूख बड़ी लगती है। शराद आगे किसी बर्गर वाले की दुकान पे रोकी। चल अबे देख के चला यार। हाँ बस 2 मिनट दो, मैं कपड़े बदल के आई। अच्छा नो 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 नो। जब इनकार करने का वक्त था तो आपने कबूल है कबूल है कबूल है जल्दी जल्दी क्या डाला। अब नो नो करने से इस सारी सिचुएशन पे कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने दिन रहेंगे आप यहाँ? अभी फैसला नहीं किया। अगर आप कहेंगी तो मैं अपने इरादे से ज्यादा भी रुक सकता। और अगर मैं कहूँ कि आप अभी इसी वक्त चले जाइए तो? माफ कीजिएगा, इसका इख्तियार आपके पास नहीं है। और आपको ये बात याद दिलाकर मैं कम ज़र्फी का मुजाहिरा भी नहीं करूंगा कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ दिया के पास है। वो जब चाहे जब मुझे इस घर से निकाल सकती है और रख भी सकती है, क्योंकि ये घर उसके ही नाम है। हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसमें मेरा खून है, उसमें ज़र्फ भी है, तमीज भी, और वालिदैन का अदब भी। तो फिर जब तक आप यहाँ हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, कोशिश कीजिए कि मेरे सामने भी ना आए, क्योंकि दिमाग के साथ साथ मेरी ज़बान भी बहुत खराब हो चुकी है। सुनिए, दिमाग और ज़बान की खराबी हुस्न में इजाफा भी कर सकती है, इसका इंकशाफ मुझे आज हुआ। I am not interested in your romantic stories at all. ये रोमांटिक डायलॉग्स में मुझे इंटरेस्ट ना पहले था और ना अब है। सदके जाऊं। बिस्मिल्लाह, हाँ सदके वारी, आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह आज। मेरा ख्याल है हम गलत जगह पे आ गए। ना बाजी ना, गलती केड़ी कैसी गल कर रहे हो? मेरी गल सुनो, रब दी मर्जी नाल तुसी आयो। बाजी तुसी यकीन करो, चादी प्याली ना मेरे ते भारी ना ताड़े ते। खरे रब साडे दोवां दी मुरादां पूरी कर दे। आओ ते सही जरा। चले आ जाए चले। बाजी आ जाओ ताड़ी मेहरबानी। अच्छा I have no idea पापा what she's up to। पापा वो कोई भी लड़का लाएंगी शादी के लिए, आपने बस मना कर देना है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी मामा लड़के को किसी थैले वैले में बंद करके ले आएंगी? पापा उनका कोई भरोसा नहीं है, वो इतनी डेस्परेट हुई भी हैं कि ना वो मुझे ग्रेजुएशन करने देंगी, ना वो मुझे रोम देखने देंगी। हाय 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 हाय, ठीक कहा बेटा, ग्रेजुएशन करना भी बहुत जरूरी है और रोम देखना भी बहुत जरूरी है। अरे बेटा ऐसा हो कि जिस भी लड़के से तुम्हारी शादी हो वो तुम्हें इजाजत दे कि तुम ग्रेजुएशन भी कर लो, रोम भी देख लो। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये दोनों चीजें करने के लिए मुझे किसी स्टूपिड से इजाजत लेनी पड़ेगी? ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सुनो बेटा, तुम क्या समझती हो तुम्हारी मामा की इतनी खराब चॉइस होगी? अरे उसकी चॉइस बहुत अच्छी होगी। अब देखो ना, उसने मुझे भी तो पसंद किया था।
वाह वाह, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। कहाँ आई लव यू टू? 2 साल पता नहीं कहाँ थे आप, मैं तो याद भी नहीं है आपको। नहीं बेटा, हर लम्हे तुम्हें याद किया है मैंने, और हमेशा तुम मेरे दिल में रहती हो। क्या खाएंगे आप? क्या पकाऊं आपके लिए? बेटा आज तो करेले कीमा खाने को दिल चाह रहा है। ठीक है, अभी लाते हैं पापा के लिए। बनाओ। जूस पूरा पी लें आप, मैंने छोड़। चाय पीऊं या जूस? हाँ, फिर से बताइए, कहाँ तक तालीम हासिल किया आपके बेटे ने? हाँ जी, लो फिर मैं तानू ना डिटेल से बताती हूँ। है खैरी सलाह, 2 है मेरे पुत्र। बड़ा पुत्र नादर MB कीता होया है, और छोटा कादर वो 12वीं फेल। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से वाले बेटे की शादी करवाना चाह रही हैं? हाँ जी, ये मेरा भाई है, इसकी करानी है जी शादी। सॉरी आई गॉट लेट। वो ट्रैफिक बहुत जैम थी रोड पे, तो बस आई हैड टू गो टू द बैंक। सदके मार सदके, वेख्या जे ए दोनों मेरे पुत्र हैं, प्यारे ने ना, इतनी फर अंग्रेजी बोलता है। हाँ जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले? नहीं, चाय पेस्ट्री लो जी, तुसी पेस्ट्री। खैर, लड़के तो दोनों ही अच्छे प्यारे से थे, पर घर, ये तुम्हारी अंबर आंटी को सूझी क्या जो मुझे इधर भेज दिया रिश्ते के लिए? वो ना असल में मुझे गुलजानू से मिलने का बड़ा शौक था। तुम्हें क्यों शौक था? हाय, आप नहीं जानती उन्हें? नहीं, कौन है भाई? अपने जमाने की इतनी मशहूर सिंगर है वो। पंजाबी फिल्मों के ऐसे ऐसे हिट गाने गाए ना उन्होंने। व्हाट? ये ड्राइवर को बताओ अंबर आंटी का घर कहाँ है, लेके चलो मुझे उसके पास। मैं पूछूं तो सही, किस तरह के खानदान में रिश्ता करवाने लगी थी वो मेरी बेटी का? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक लड़का जिसने MBA किया हो, हैंडसम भी हो, तमीजदार हो, सुलझावा हो, बात भी अच्छे तरीके से करता हो, फिर बड़े खानदान का भी हो, ऐसा लड़का आपका घर दामाद क्यों बनना चाहेगा, बताएं मुझे। मेरा पुत्र मेरे हाथ से खा, माँ के हाथ से, और मजा आएगा। शाबाश शाबाश। अम्मी जी, हाँ जी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कि आप क्या कर रही हैं? इस तरह होती हैं शादियां? अरे कोई मैच होता है। ओ है पुत्र, तू केड़ा क्रिकेट मैच खेडना अपने ससुराल वालों के साथ हैं? और जब मैच खेड भी लिया ना, तो पहली गेंद से आउट हो जाना इन्होंने। ओ साडा उन्हां दे नाल मुकाबला ही कोई नहीं अम्मी जी। वो असी ठहरे कीनिया दी टीम, ओ आस्ट्रेलिया दी। और आपस दी बात है अम्मी जी, पास साडे दी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी राणे टोंगे वर्गी नहीं है। चुप कर जा, केड़ा मुकाबला है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पुत्र इच केड़ी शय दी कमी है? कोई तलीम कम है, कोई शक्ल सूरत तो वखरा है, मेरे पुत्र इच कोई शराफत दी कमी है? ओ खैर अम्मी जी, शराफत दी तुसी केड़ी गल करदी जी? ओ पास साडा ते एडा कुछ शरीफ है, पा दे शराफत दे किसे ते हर गली च नहीं। दो शराफतां पा दियां इस गली दे नुक्कड़ ते भी रहंदियां ने, एक ते हुण पंजाब च रंगी नहीं शिफ्ट हो गई। चुप कर जा, बड़ा बोलदा है तू हैं। ओए देख, मेरे पुत्र दा की कसूर है? जमाना ही एडा खराब है, ते मेरा पुत्र ऐना को माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ है ही इतना मेरा बच्चा हैंडसम के लड़कियां खुद पीछे लग जाती हैं। क्या बात है पा दी, क्या बात। अम्मी जी मेरी बात सुने, मुझे कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए, ना कोई बड़े लोग चाहिए, मुझे एक सीधी सादी सी लड़की चाहिए, बिल्कुल आपके जैसी। छोटा घर और बड़ा दिल। ओ बड़ा दिल, बड़े दिल से तू फुटबॉल दा मैच कराना? मां सदके जाए अपने पुत्र दे, अल्लाह दी कसम, तू किन्ना मेरा दिल खुश कीता है अल्लाह। पर पुत्र मेरे, तेनू मेरी गल क्यों नहीं समझ आंदी? तू केड़ा कादिर की तरह तू सब्जी मंडी में सूजकी चलाता है? तू माशाल्लाह माशाल्लाह, तू MB कीता होया है। MBA ओहोई ये तू आपे ही ला लेना है। ते एदी शक्ल वेखो की किदे नाल मिलदी। टूंगा टूंगा क्वास ना कर, समझ आई?
ओ वीवर केड़ा है प्यारा सारा जस्टिन। जस्टिन वीवर नाल तेरी शक्ल मिलती है तो तुझे तेरे ना स्टैंडर्ड की लड़की नहीं मिलेगी ना तो माँ के दिल को चैन नहीं आना। अम्मी जी मेरा स्टैंडर्ड कोई अमीर लड़की या बड़े लोग नहीं है, मुझे तो एक बहुत सीधी सादी सी सच्ची हम्बल लड़की चाहिए, और वो भी तब जब मुझे जॉब मिल जाएगी। और आप मुझे एक बात तो बताएं, ये अमीर लोग अपनी लड़की हम जैसे गरीबों में क्यों देंगे? हाय मेरा सीधा पुत्र, वैसे मैं कहनी है ना कितना कुछ सीधा है मेरा ये बेटा। इधर बता इधर। ओए मैं ना तुझे एक अमीर खानदान का कारदमात बनाने जा रही हूँ। हैं? अम्मी जी अम्मी जी हाँ हाँ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ कारदमात बनाना है? हाँ खुदा का खौफ करो अम्मी, वो नादिर हमारा तो किसी के घर के सामने से गुजर जाए 3 दिन उसके घर पानी नहीं आता, उसी बेड़ा गर्क कराना होना था। बकवास ना कर। गुल जानो जेड़ा फैसला कर लेंदी है कर लेंदी है। खबरदार जे मेरे नाल किसी ने गल कीती दोबारा ठीक है लेकिन तो कुछ कर भी नहीं सकदा। अरे अरे इन बेजबान चीजों के साथ ये सलूक बहुत जारहाना है। दिया अरे 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 मुझसे बात करो, आलमी बिरादरी को आवाज देने की क्या जरूरत है? दिया जी माँ। टेल दिस ओल्ड मैन टू स्लीप एल्सवेयर। मेरे कमरे की तरफ अगर देखा भी तो अच्छा नहीं होगा। लो बाबा आप मेरे रूम में सो जाए, मैं आपके बेड पे सो जाती हूँ। मैं अपने घर के चक्कर में तुम्हें बेघर कर दूं? क्या अफगान महाजिर समझा हुआ है मुझे? तो फिर लॉन में टेंट लगा लीजिए या फिर गेस्ट रूम में सो जाइए, आप यहीं बिस्तर डाल लीजिए मेरी बला से। बाबा इस बार ना हालात ज्यादा खराब लग रहे हैं वैसे। कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए तो बार बार आ जाता हूँ। इस तरह बेइज्जत होने के लिए? बात दरअसल यह है बेटा कि जब दिमाग में गुरूर जागता है और खुद परस्ती शुरू होने लगती है जुकाम की तरह, तो मैं अपनी औकात पहचानने यहाँ आ जाता हूँ। और तुम्हारी मम्मा जो मेरी सफाई करती है अपने आप को धुला धुला बिल्कुल साफ सुथरा महसूस कर रहा हूँ। अब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता इन पे? किसी दिन इनसे इसी अंदाज में बात करें जिस अंदाज में ये आपसे बात करती है। इनका ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है, हमेशा से गुस्से की तेज है और कितनी साबित कदम है। रश्क आता है मुझे, जैसी कल थी वैसी आज है और कल भी ऐसी रहेंगी। अरे बेटा तो ये एजाज भी तो मुझे मिलेगा कि मैंने एज इज वेयर इज के बेसिस पे जिंदगी गुजारी है। तो क्या कभी खुद को किसी ने बदलना नहीं चाहिए? बेटा मोहब्बत हो जाए ना तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है, कसदन कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो क्या मामा को आपसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? हुई, बेहद हुई और आज भी है। बाबा नजर तो कुछ और आता है। बेटा शदीद नाराजगी शदीद लगाव की निशानी होता है। गलती मेरी ही है, मैं भी तो एक जगह नहीं टिकता। तो इस बार टिक जाइए ना बाबा, अब आपकी उम्र नहीं है इस तरह अकेले दुनिया घूमने की। ये नामुमकिन है बेटा, दुनिया और जिंदगी को देखते हुए मरना बेहतर है बनिस्बत घुट घुट के मरने से। और नादर और नादर यार तू इधर खलोता है, उधर अम्मी जी उदास लेटी हुई है, चला चल के रोटी छोटी खाई। तो जा ना खा। और तू खाना साथ। मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, क्यों भूख नहीं है तुझे? यार देख बकवास ना कर, अम्मी जब तक खाना नहीं खाएंगी उस वक्त तक कौन खाना खा सकता है? तो भाई मैं क्या करूं? तो चल के बात कर उनसे। और गालियां खाऊं? यार मामा नहीं देनी उन्होंने गालियां, एक बारी ट्राई तो कर, थोड़ी सी बहस करेंगे लेकिन तेरी बात मान जाएगी। तूने बता दी कि भाई मुझे नहीं बनना गर्दमान। यार कादर मेरी बात सुन, देख उन्होंने ये बात की है ना तो कुछ सोच समझ के की। अब वो नहीं समझेगी मेरी बात इतनी आसानी से। देख वैसे बात तो तेरी भी कुछ हद तक दुरुस्त है, अम्मी जी से मैंने बोला तो था लेकिन उन्होंने आगे से बोला भी मैं फैसला कर लिया है बस हुण ऐ ही होना है। लेकिन चल
ट्राई करने च की जांदा है। ओ भाई तो तू जाके बात कर ना। यार मेरे सामने होना है, नखरे ना विखाई, आ जा आराम नाल, चला। ओए सुन मेरी बात सुन, मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि जाके मैं बहस करूं, समझ आई? मैं तेनू इत्थे चुक के ले जाना है तू, चला आ, नखरे ना कर। नहीं कर भाई, मेरा भरा नहीं है, आ जा यार, आ जा कुछ। अमी जी की गल है? रोटी खा लो। अपने नखरे वाले भरा को खिला। रुक यार, तू आया है, नाल ही आया है। ते दो में नाल खा मर लो। तू गल कर, तू गल। अम्मी जी। खबरदार किसी ने मेरे नाल गल भी की थी ते। अम्मी जी आप ठीक नहीं कर रही हैं। ना क्या मैं ठीक नहीं कर रही है? आज तक जो मैं किया तेरे से पूछ के किया। तुझे बड़ी डिग्री मिल गई है तो तू मेरे से ज्यादा अक्लमंद हो गया है। अम्मी जी आराम नाल, आराम नाल, हल्का। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो परेशानी किसने होनी? सानू। ना किसी को है मेरी तबीयत की परवाह। मैं पावे जीवा पावे मर जावा। अम्मी जी बस करें, ना करें ये सब। ना दस क्या ना करूं है? क्या ना करूं बताता क्यों नहीं मुझे? तुझे तेरी वो हैसियत ना दिलाऊं जो तुझे इस घर में कभी नहीं मिली। तुझे तेरे स्टैंडर्ड की लड़की से शादी ना होने दूं तेरी। क्या ना करूं बता मुझे। अरे ये सब मैं इस घर में रहकर भी कर सकता हूँ, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे आप? ना मेरा बीबा पुत्र, अल्लाह दी कसम तेनू नहीं समझ आ रही। 60 साल भी तेरे गुजर जाएंगे ना इस घर तू कुछ नहीं कर सकता। तुझे मुझे एक बात बता, तुझे तेरे स्टैंडर्ड की जिंदगी ना दूं, अपनी जिंदगी दे जिंदे जी। मैं तुझे अपने स्टैंडर्ड पे देखना चाहती हूँ। तुझे क्यों नहीं समझ आती मेरी? मुझे समझा यार। क्या बताऊं? ठीक है फिर। जब तेरे भरा ने मेरी गल नहीं ना मानी तो मुझे टिक्के दे के बाहर सुट दे। हैं? क्यों? आप क्यों? वो ये जाएगा छोड़ के? ना मेरे जिंदे जी घर छड़ के नहीं जाएगा, मैं जावांगी। तो मैनू रब दी सौ जो मैं क्या मैं करके वहावांगी। देख और देख, मार हो रही है तेरे सामने, गैरत खा, गैरत बन जाए जाके दिमाग उनका। वैसे अम्मी एक बात मैं भी सोचूं, भाई अभी रिश्ते की बात फाइनल तो हुई नहीं है, रिश्ता तो डाला नहीं उन्होंने हमें। ओए मेरे भोले बादशाह, वो रिश्ता लड़के वाले डालते हैं, लड़की वाले नहीं। आजो रोटी नाल की नाराजगी। लिया फिर बह के तीन मिल के जने रोटी ते खा ली। खौरे मेरा आखिरी खाना हो गया। थोड़ा जा रहम कर देना, एक आधी रोटी मेरे लिए भी छड़ देना तुसी। चुप कर जा, बड़ा बकवास करता। वो फजूल आदमी अब्बा कहाँ हैं तुम्हारे? दोस्त के पास गए। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जिस बात से आप डर रही थी वो तो हो गया, अब्बा वापस आ गए। तो आप मुझे उनके पास छोड़ के सुकून से टर्की की ट्रिप पे चली जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे अब्बा वो अपने शायर भतीजे से कर देंगे तुम्हारी शादी, जिसे सिवाय शेर कहने के और किताबें पढ़ने के और कोई काम नहीं है। लूजर। मैं तो नहीं छोड़ के जाती। इम्पॉसिबल है बाबा, ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या हो गया आपको मामा? मेरा मरना पॉसिबल है या नहीं? ये देखिए, आप मुझे कितना इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं हर वक्त। नहीं, तुम्हें इस बात की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे लिए जीने और मरने का मामला है। हद हो गई मामा, क्या ये खुदगर्जी नहीं है? हाँ तो तुम अपनी खुदगर्जी करो, अपनी मर्जी का फैसला करो, फिर मैं अपनी जिंदगी के साथ जो भी करूँ। तुम्हें क्या? ठीक है, मैं अपना फाइनल सेमेस्टर ड्रॉप करके आपके साथ टर्की चलती हूँ। वो तो अगले हफ्ते नहीं है तुम्हारा एग्जाम। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है मामा? आपकी जिंदगी की हैसियत है, मेरी तो कुछ भी नहीं। बेवकूफ़ी की बातें करने की जरूरत नहीं है। इस मसले का मैंने एक बहुत अच्छा हल सोच लिया। मामा मैं किसी फजूल लड़के से शादी नहीं करने वाली, मैं आपको बता रही हूँ। एक बार मिल तो लो, फिर फैसला करना ना। मिलना तो दूर की बात है, मुझे उसको देखना भी नहीं है। नादिर नदीम नाम है उसका और फेसबुक प्रोफाइल है, तो चेक कर लेना, फिर बात कर। मामा क्या?
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वो गुलजानो से बात हुई? अरे हाँ, उनसे मेरी बात हुई। वो तो राजी हो गई हैं, लेकिन वो जो उनका बेटा है ना नादिर, वो घर में आके देखना चाहता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है या नहीं। देखिए, बात तो गलत भी नहीं है। अब जैसे जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो देखते हैं ना घर के माहौल को कि लड़की वहाँ एडजस्ट कर सकेगी या नहीं। हमारे घर का माहौल तुम्हें मालूम है, और नादिर लड़की नहीं है। लेकिन रुखसत होके तो वही आ रही है, मेरा मतलब वही आ रहा है ना। अब देखें, अगर उसका यहाँ पे दिल ना लगा और वो भाग गया तो आप क्या करेंगी? आपको हथकड़ियां डाल के तो उसे बंद रख नहीं सकती यहाँ पे आप। पर मैं लोगों को क्या बताऊंगी? वो कौन है जो यहाँ रह रहा है? ना तो दिया मानेगी ना उसका फिलोसफर बाप जो ऊपर बैठा है। पूरी बात तो मैंने आपको भी बताई नहीं। और भी कुछ है? हाँ, वो नादिर ना अकेला नहीं आ रहा, गुलजानो भी आ रही है साथ में। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम मना कर दो, बहुत मिल जाएंगे घर दामाद बनने के लिए। जिस तरह के नमूने आएंगे ना, उनको देख के अगर अपने कानों को हाथ ना लगाया आपने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या मुसीबत है गुलजानो को? लाडला बेटा है उनका, अब देखभाल की शादी करेंगी ना। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कमाल साहब के होते हुए गुलजानो को इस घर में नहीं बुला सकती। कोई और लड़का ढूंढ लूंगी। सोच लें वैसे आप। फिर से कह रही हूँ, घर दामाद के नाम पे जो मखलूक आएगी ना, हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी होगी। मैं जरा दिया के पास जाती हूँ। हेलो। हेलो जी। तुम पागल हो? ये तुमने मैसेंजर पे क्या लिखा है? अरे वही जो मुझे अंबर आंटी ने बताया, वो मैंने तुम्हें और निगी मैम को बता दिया। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा फेशियल करना है, ईद आने वाली है और ये आंटियां सुबह ही सुबह आके पार्लर में बैठ जाती हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। मामा मान गई, वो ट्रायल के लिए आ रहा था। अगर नहीं मानेगी ना तो अपना ही नुकसान करेंगी। तुम्हें पता है वो आदमी बेस्ट है घर दामादी के लिए। तो तुम कर लो ना उससे शादी। कर लेती, अगर उसकी अम्मा को उसकी जिंदगी अपग्रेड ना करनी होती तो। चलो ना, चलो, मुझे तुम्हारा फेशियल करना है। सुनो, मुझे कोई फेशियल वेशियल नहीं कराना, बल्कि कुछ ऐसा कर दो मेरे मुंह पे कि वो मुझे देख के दूर भाग जाए। इतना वावेला क्यों मचा रही हो तुम? मुझे ना 101 तरीके आते हैं लड़कों को दूर भगाने के। इसमें का परेशान होने वाली क्या बात है, मैं बता दूंगी तुम्हें। चलो फेशियल की तैयारी करो। जुल्फी, जुल्फी! माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आवाज है, क्या रेंज है। वैसे इस आवाज को संभाल के रखिएगा, सूर फूकते वक्त बड़ी काम आएगी ये आवाज। मुझे इस वक्त किसी किस्म की बकवास नहीं सुननी। अच्छा, तो आप फिर वक्त बता दीजिए कि हम अपनी बकवास आपको कब सुनाया करें। आप यहाँ से जा कब रहे हैं? अरे अरे, क्या हुआ है? इस कदर ज्वालामुखी क्यों बनी हुई हो? मक्खी किसको कहा? अरे लाहौल लाहौल। अच्छा ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये बताइए कि आप उस लड़के से हमें कब मिलवा रही हैं? वही बता रही हूँ, वो लड़का और उसकी माँ रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ, चंद दिन रहेंगे, इसलिए आप गेस्ट रूम खाली कर दें, वो दोनों वहीं रहेंगे। ये लोग कहीं बाहर से तशरीफ ला रहे हैं? नन ऑफ योर बिजनेस। आप बस प्लीज गेस्ट रूम छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। अरे इसका मतलब है आप हमें अपने साथ अपने कमरे में रहने की इजाजत दे रही हैं? ये कब कहा मैंने? तो क्या मैं लॉन में सोऊंगा? अरे क्या आपकी अकल पे पत्थर पड़ गए? वो लड़के की माँ क्या सोचेगी? वो ये सोचेगी कि अगर लड़की की माँ इतनी सख्त है कि अपने मियाँ को अपने साथ नहीं रहने देती, तो उसकी लड़की उसके बेटे का क्या हशर करेगी? ये सोचा है कभी? इसलिए तो कह रही हूँ, आप ये घर छोड़ें और यहाँ से कहीं चले जाइए। मैं कह दूंगी कि वो लड़की के बाप का दीदा हवाई था और वो खुदा जाने कहाँ कहाँ आवारगियां करता फिरता है। ये दिल की बात आखिरकार जबान पर आई गई। खफा हैं आप? कोई बात नहीं, हम मना लेते हैं आपको। मर ना जाऊं मैं उससे पहले? है? तो मरने के लिए स्विमिंग पूल या गन ला के दूं? अच्छा, देखते हैं साहबजादे क्या के करते हैं। ओ बाबुल की दुआएं लेती जा, और जात जिको सुखी संसार मिले,
आज शहजादा ही बन जाएगा मेरा पा। ओए ओए, वो क्या कर रहा है? ये बकवास बंद करोगे या नहीं? ओए पागला, दुआएं दे रहा हूं तुझे, दुआएं। और छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ेगा भाई तुझे तो। 2 दिन 2 दिन में अगर उस घर को मैं आग लगा कर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। अबे चल रहे। और 2 दिन बाद तो तूने हमें पहचानना ही नहीं है। तेरे पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस आ जाएगा, डॉलर में से तू शॉपिंग करेगा। और फिर तूने कहा हम गरीब लोगों को पहचानना है। आज शहजादा बन जाएगा तू। इन सब चीजों के लिए ना मुझे उस लड़की के बाप के पैसे की जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकता हूँ। खुद? अबे अगर खुद करने लग गए ना, 50 साल में जाके तेरी शादी होगी और उसके बाद वैसे भी शादी का कोई फायदा नहीं रहेगा। चुपचाप अम्मी जी की बात मान ले, कर ले शादी, सेट हो जाएगा। तो अम्मी जी ने तेरे लिए जो भी सोचा है ना, ठीक सोचा। और ये अम्मी जी ने ये सारी बातें तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोची? यार चवला ही मार दे तू। देख मेरी बात सुन, मैं हूं जाहल बंदा, सूखी चलाता हूं, रूखी सूखी खाता हूं। तू पढ़ा लिखा है, तू कर लेगा शादी, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी नादर। तेरा क्या होगा? तू यहीं रहेगा, ऐसे ही मरेगा। हाय 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 भाई, एक तो सारी बातें समझानी पड़ती हैं तुझे। देख भाई, तेरा पा जो है वो है बिजनेसमैन। अभी हमारे पास कितनी सूखी हैं? 1 साल बाद 2 हो जाएंगी, फिर 3 हो जाएंगी। इस तरह तेरा भाई बन जाएगा ट्रांसपोर्टर, अपना बिजनेस, सेट लाइफ। और तू कर ले शादी मामा, तेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। अच्छा एक मेरी बात सुन ले, ये वाला जो बैग है ना आगे वाला, इसमें मैंने रख दिए तेरे सारे साफ वाले कपड़े। और ये परले वाला बैग है, इसमें रख दिए गंदे वाले। जब ससुराल में जाके उनके कपड़े धोएगा तो अपने भी धो लेंगे। सुठे यार, ताली की हो गया तन यार। तू भी वैसे अम्मी जी ना अपनी कसम देकर अच्छा नहीं किया। आय हाय हाय, रुलाना नहीं मैनू। मेरी बात सुन, चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दे, और जिंदगी तेरी सेट हो जाएगी, समझा? चल कर चल। चल फिर सहारा दे। अरे ऐसा सहारा दूंगा तुझे। इधर आ, इधर। कमीज मेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, पावे वसे। अरे कुछ नहीं होता यार, सेट हो जाएगा तू बिल्कुल। अब परेशान हो, रो मत यार, क्या हो गया तुझे यार? नहीं जाना है यार भाई, यार कुछ भी नहीं होता। इधर आ मेरी। मेरे मौला की गरकारी पै गई है, क्या हो गया? क्यों रोना गाना कर? ओ अम्मी जी, ये भाई साडा थोड़ा इमोशनल जिहा हो रहा है, घर छड़ के जा रहे हैं पहली बारी। अब हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यार तुझे बता जुत्ती लान दे मेरे को, एक सेकंड। जुत्ती ना लाओ, जुत्ती ना लाओ। ऐवी पूरी जिंदगी मुंडे ने जुत्तियां ही खानी है, तुसी भी जुत्तियां मार लोगे हुण। चुप चुप, जल्दी कर, छेती कर, सूसकी से सामान रख। यार अम्मी जी तुसी तो इंज कह रहे हो, मेरे जुत्ती 100 के भी दी मोटर लात। आहो लाई सी 50 दी ते लाई सी मैं। चल मेरा पुत्र। ओ इस तरह करता है कोई है माँ के साथ? ना मेरा पुत्र, ना शाबाश ना। मुझे किसी ऐसी में तेरे वास्ते ना ना इस तरह ना कर। मैं चल चल शाबाश। मैंने ना मैं ऐसा मेरा पुत्र ना वेख ना वेख। क्या करने लगी हूं मैं? दुनिया में किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, और अगर वो लोग मेरे घर घुस गए और वहां यहाँ बैठ ही गए तो फिर। देखें जी जी, आपको अब कोई और लड़का समझ भी तो नहीं आया ना? आपने फोन पे बात तो की थी अंबर आंटी से। भाई जो तस्वीरें अंबर ने भिजवाई हैं और जिस किस्म के नमूने थे, मैंने तो कहा इन्हीं को भेज दो मेरे घर। तो बस फिर आप परेशान ना हो। हाँ वैसे भी शुक्र अदा करें अल्लाह का कि कमाल अंकल घर पे हैं। उनको समझ में ना आए तो वैसे ही भगा देंगे। तुम्हारे कमाल अंकल भगा देंगे? अरे वो शू करके बिल्ली नहीं भगा सके, उनको भगा देंगे। हाँ तो नहीं गए? मैं कपड़े तो बदल लूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर वाले कितने ने? जी बस वो ये रहे। वालेकुम सलाम। मैं सदके आप माल साहब, मैं हड्डी कर्मा वाली, मैं वेखते से नादिर कौन खलोता साढ़े सामने। अरे माफ कीजिएगा, आप तो मशहूर सिंगर गुल जानो है ना? हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए कि आप मेरा नाम कैसे जानती है, मुझे कैसे जानती है आप? अल्लाह जी,
नादर दस पुत्र दस दे। सर आपकी तो किताबें पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं। अरे सब साए और खुला आसमान हमारी फेवरेट किताबें थी। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया गर्मजोशी का, लेकिन आप मेरे घर में, मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप मेरी फेवरेट सिंगर है। सर दिया कितने? मैं बुला के लाती हूँ, आप लोग चलिए। हाँ जी। ये आपके साहबजादागान? हाँ जी, छोटा पुत्र मेरा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, कादर भट्टी ना। माशाल्लाह। सर नादिर नदीम। दोनों आपके बेटे हैं? हाँ जी। कादिर भट्टी, नादिर नदीम। नाइस सर नादिर नदीम कादिर भट्टी। कादिर भट्टी, कादिर भट्टी। ओह वेरी गुड, नादिर नदीम कादिर भट्टी। सर जी नादिर नदीम कादिर भट्टी। ठीक है, तो एक मिनट, नादिर नदीम कादिर भट्टी। आइए 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 आइए। अरे ये अगर आप इजाजत दें तो ये जो पिकअप है इसको मैं फारिग कर दूं? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। अंकल मेरा बिजनेस है, पर्सनल बिजनेस ट्रांसपोर्ट का, कादर भट्टी ट्रांसपोर्टर। अच्छा माशाल्लाह, कादिर भट्टी। हाँ भाई, चलो नहीं चलो। अच्छा पुत्र मैं आजा। मैंने समझ नहीं आ रही। दिया, वो तुम्हारा वेट करे, वो लोग नीचे हैं। कोई शलवार कमीज नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है। देखो उनके सामने इस हुलिये में जाओगी तो कहेंगे पता नहीं कितनी बर्गर लड़की है। हाँ सुनो, बकवास मत करो। ये जीन्स सिली हुई देख रही हो ना, ये फाड़ के चली जाऊं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। किधर है मेरा सिगरेट का डब्बा? हाय सिगरेट का डब्बा, खुदा का वास्ता दिया, क्या करियो, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, मत। लाइटर दो। नहीं मैं नीचे से लेती हूँ। दिया, दिया मेरी बहन सुनो मेरी बात। दिया रुको। मैंने आपके तकरीबन सारे गाने सुने हुए हैं। सदके जावा, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। सारे गाने आपने मेरे कहाँ सुने होंगे। स्पेशल गाने तो मेरे सेंसर वालों ने तबाही कर दी। ऐसी बात नहीं है, आपके स्पेशल गाने जो है ना वो इंटरनेट पे बआसानी सुने जा सकते हैं। और स्पेशली आपका वो गाना पीली बत्ती और शाम गमगीन। ओ ना जी ना, वो मैंने कदों अपनी मर्जी से गाया था। वो तो बस नादर की फीस भरनी थी तो गा लिया, सोचा चलो खैर कोई गल नहीं, बस। ये दिया है। माशाल्लाह, बच्ची ताड़ी बड़ी मॉडर्न है। क्या कहती हैं अम्मी जी, चले वापस? क्या है मैं चले, एक सिरगिटी तभी तो डर गया। या बेटा सलाम कीजिए। हाँ हाय। हाय हाय। दिया बेटा, ये नादिर है और इनके साथ इनका छोटा बेटा यानी नादिर का छोटा भाई कादिर, और ये मशहूर व मारूफ गुलकारा गुलजानो है। उर्दू गाने मैं हार्डली सुनती हूँ। पुत्र मैं भी बहुते उर्दू गाने नहीं गाती। पंजाबी। अच्छा करती हैं। अब दिया चलो मेरी हेल्प करो, हम चाय लेके आते हैं। लो जी, मैं फिर चलता हूँ। मैंने जरा पार्टी को टाइम दिया हुआ, तो उनसे जरा मंडी से माल उठाना है मैंने। माल? कैसा माल? कौन सी मंडी? अंकल जी सब्जी मंडी से माल उठाना है। और मैंने कौन सा माल उठा लेना है? वापस यहीं आओगे? नहीं जी अंकल जी, मैं फिर वापसी में घर ही चला जाऊंगा। ठीक है, घर चला जाऊंगा। पीछे से घर का भी ख्याल रखना होता है ना। आप पीछे से ख्याल रखते हैं तो आगे से कौन रखता है? अच्छा चलो चलो चाय लगाओ, चलो नायला चल चाय लगाओ। होए, बड़ी वड्डी गलती हो गई मेरे को। ना पुत्र ना,
ना नादिर ना, मैंने नहीं रुकना यहाँ। चल चले, कादिर को तो फोन लगा, उसको कह आ जाए, हमने जाना है बस। अरे अम्मी जी कैसी बातें करती हैं, अभी तो आपने उसके हाथ में सिर्फ एक सिगरेट की डब्बी और फटी हुई जीन्स देखी है। इंतजार कीजिए, कुछ देर और देखिए, शायद उस बेचारी में कोई अच्छाई भी हो। आहो, एक कोई अच्छाई है कि वो कमाल साहब की थी है, बाकी बेहरी रात उसको है। मैंने बस तेरी शादी तो नहीं करनी। मैंने कह दिया कमाल साहब की वजह से मैं तेरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। अच्छा, तो आप फिर क्या कहेंगे उनको कि तुम्हारी बेटी के हाथ में हमने सिगरेट की डब्बी और फटी हुई जीन्स पहने देखा है, इसलिए हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर रहे। हाँ, एहो ही सच्ची गल है, मैं सच्चा बंदा हूँ, एहो ही साफ गल करांगी। अम्मी जी ऐसे नहीं करते, मेरी बात सुने, आप उनकी बेटी की कोई बुराई नहीं करेंगे, कोई और बहाना तलाश करें। उनके घर में ये चीज बड़ी नॉर्मल है, कोई इसे बुरा नहीं मानता। ठीक कह रहे हैं, किसी दी धी दी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं कोई और बहाना करें। बिल्कुल, कोई और बहाना। पर मैं तेरी शादी नहीं, मैं तेरी शादी नहीं, शादी नहीं करेंगे, लेकिन आप उनकी बेटी की बुराई नहीं कीजिएगा। और अभी चाहे कुछ खाने को लाए, उनके सामने ढंग से खाना भी नहीं खाए। मैं आप ठीक नहीं खाता तो अपनी गल कर। अच्छा, पर मैं शादी देखने को मर गई। कमाल साहब, आप रविशंकर जी को भी सुनते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कसमें यकीन करो, जब भी मैं इनका सितार सुनती हूँ जैसा लगता है जैसे किधरे निम्मी निम्मी बारिश हो रही है। आए पर आप इधर क्यों सो रहे हो जी? हैं इतने बड़े घर में आपका कोई कमरा नहीं? भाई सारा घर ही मेरा है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ लेट जाता हूँ। हाय सदके, तो कभी आप किचन में भी सोते हो? किचन में इतनी जगह मुनासिब नहीं है पैर फैलाने के लिए। तो चलें फिर, प्लीज मुझे अपना किचन दिखाएं, मेरे नादिर को बड़ी भूख लगी। हाँ जरूर, आइए आइए आइए। आइए, ये हमारा किचन है। शावा भाई शावा, हैं कमाल साहब, एडा वड्डा किचन थाड़ा, तो आप कहते हैं यहाँ पे टांगे फैलाने की जगह नहीं, इसमें तो पूरा टब्बर सौ जाए। मैं आपको फ्रिज से खाना निकाल दे। लो एडी केड़ी गल, मैं आप कट लेनी है, मैंने भी पता फ्रिज का। ए देखो जरा, ए देखिए, ऐही लगती मैंने प्लेट है, एने एदे च गरम कर लेनी है मैं। लो जी, हमारे घर भी सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। हेलो, अब असल गल क्या है कमाल साहब, निगी जी से बातचीत नहीं है? वैसे आप बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करती हैं। हाय तकल्लुफ दी केड़ी गल है, बंदा तकल्लुफ करके तो भूखा ही रह जाता है। नहीं, मैं आपके सवाल की बात कर रहा। कमाल साहब, रिश्तेदारी करनी हमने आपस में, बेईमानी तो अच्छी गल नहीं होती ना, और मैं बेईमान बंदा नहीं। अब निगी जी नखरे वाली है ना? नहीं, ये बात नहीं, बस कुछ खफा है मुझसे। किस गल पे? मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, ज्यादातर मुल्क से बाहर रहता हूँ। बस एनी गल? फ्लर्ट समझती है मुझे। फ्लर्ट का मतलब समझती है ना? कमाल गल कीती तुसी कमाल साहब, एक एही ते लफ्ज़
जो फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करके मुझे समझ आया ठीक तरीके से। आप फ्लर्ट हो के नहीं? नहीं नहीं, लेकिन मैं खूबसूरती को देखकर सराहता जरूर हूं उसे। है गल तो तुसी बिल्कुल ठीक कही, नहीं तो इतने बड़े राइटर आप कैसे बनते? आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाय 100 बारी जनाबे अली कुमार साहब, आपको इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूछो जी पूछो, 100 बारी पूछो। आपके दोनों बेटों में इतना फर्क क्यों है? यानी एक बेटा इतना पढ़ा लिखा और दूसरा बेचारा बहुत सीधा साधा सा। हाँ हाय कमाल साहब, इंसाफ नहीं कर सकी। बस जितना मैं कमाती थी ना, उसमें एक ही को तलीम दिला सकी। कादर मेरा रह गया। समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे कमाल साहब ना मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती, और सच्ची दसा कुछ छुपाना भी नहीं चाहती। नादर मेरा सक्का पुत्र नहीं। नादर नदीम हसनी मरूम की औलाद। नदीम हसनी, वो कंपोजर जिनकी डेथ एयर क्रैश में हुई थी? हाँ जी। और भाभी के हसनी भाई दोनों खत्म हो गए। कुमार साहब मैं ना उनके घर रहती थी, उनके घर का काम काज भी करती थी, नाल नाल गाना भी सीखती। एक दिन दो में मियाँ बीवी खुशी खुशी शादी पे गए। नादर को मेरे पास छोड़ के बस मोड़ के वापस भी आए। फिर ना जी मैं नादर ते इन्नी मेहनत की थी, उस तरह पाला मैंने जिस तरह ना हसनी भैन ने पालना था। ते मेरा कादर पीछे रह गया। बस मैं इंसाफ नहीं कर सकी। यानी आपने अपने सगे बेटे पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी नदीम हसनी मरूम के बेटे पे दी। कमाल साहब, अमानत अमानत होती है ना, ते बस मैं अपने पुत्र से बड़ी मेहनत की थी। बस मेरी जिंदगी दी यही ख्वाहिश कि मैं अपने नादर नूं ना इसी स्टैंडर्ड ते पहुंचा दा। बस फिर वेखना तुसी, ओदे बाद मैं कादर ते इन्नी मेहनत करनी है ना, मैं अपने पुत्र नूं ना मैं ट्रांसपोर्टर बनावांगी इंशाअल्लाह। ते सूजकियां लेके देंगी, ते लंबी गड्डियां वड्डियां गड्डियां ते वड्डे कार सब कुछ करांगी मैं अपने पुत्र हस्ते इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। ओ खाना तो ठंडा हो गया मेरे पुत्र का, मैं देख आया। लागी रे लागी लगन लगी दिल में, ओ लागी लागी लगन यही दिल में, दीप जले सुर के सागर में। वाह 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 वाह। दीप जले सुर के सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं ओ लागी रे लागी लगन यही दिल में। ये चुप कराइए, वरना पड़ोसी ना पुलिस बुला लेंगे। हम बुला ले, अल्लाह करे पुलिस बुला ले, बल्कि फौज भी बुला ले, उठा के ले जाए, एक ही बार में सबसे जान छूट जाएगी। शाबाश नादिर मियाँ, भाई कमाल कर दिया तुमने, वाह बहुत अच्छे। शुक्रिया जी। गुलजानो क्या बात है आपकी भाई, वाह। कमाल साहब, आप तो मेरा नाम भी सुर में लेते हो। मामा, पापा ने इनका नाम कितने प्यार से लिया है। दुनिया की हर जनानी मखलूक का नाम प्यार से ही लेंगे सिवाय मेरे। तुम ना इनकी शादी करा दो गुलजानो से, इसी काबिल है ये दोनों। लो जी कमाल साहब,
टाइम की मुनासिबत से ना मैं आपको एक फिल्मी गाना सुनाती हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अरे अम्मी सुबह सुबह फिल्मी गाने? हाय पुत्र, जब कोई इतनी इज्जत दे रहा हो ना अपने घर बैठा के, तो टाइम शाम की परवाह नहीं करते। लो जी फिर कमाल साहब, इजाजत। जी जी शुरू कीजिए। चल बेटा। एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। वाह भाई वाह 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 वाह, कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने, वाह। तू इतना खुश क्यों हो? अमीर जी, कमाल आपको गाना कितना पसंद आया है? हाँ भाई क्यों नहीं भाई, इतना पसंद आया है कि जब तक दिया की शादी नहीं हो जाती मैं रोजाना यही काम किया करूंगा, रोज सुबह। भाई गुलजानो, कोई और गाना हो जाए अच्छा सा। हाँ 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 गुलजानो, एक और हो जाए कोई अच्छा सा। गुड मॉर्निंग। किसी भी एंगल से ये कोई गुड मॉर्निंग नहीं है। मैंने आपको यहाँ साफ साफ बात करने के लिए बुलाया है। साफ साफ बात? अच्छा वैसे एक प्लीज मुझे एक बात बताएं, ये एक शरीफ हैंडसम और जवान लड़के को यहाँ पर बुलाकर साफ साफ बात करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई नई बात भी नहीं होगी, है ना? प्लीज एक बात का आप ख्याल रखिएगा, आपको जो भी बात करनी है ना कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा ना शर्मीला किस्म का लड़का हूँ। शरीफ, हैंडसम और शर्मीले लड़के, मुझे आपकी लुक, आपकी गुलकारी और आपकी शराफत जरा पसंद नहीं आई, और मैं आपसे शादी वादी करने का इरादा नहीं रखती। सीरियसली? वेरी सीरियसली। तो लिहाजा अपनी अम्मी को लीजिए और चले जाइए यहाँ से। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, क्योंकि मुझे भी आप जैसी बदतमीज, एरोगेंट और फटी हुई जींस पहने वाली लड़की से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए प्लीज आप इन्हीं अल्फाज में अपने बाबा को जाके ये बात बता दीजिएगा। मैं बता दूंगी, और आप भी अपनी अम्मी को बता दीजिएगा कि बदतमीज, एरोगेंट और फटी हुई जींस पहनने वाली लड़की किसी लूजर से शादी नहीं कर सकती जो कि घर दामाद बनने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम निग्गी जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ हाय, आप अपने घर का काम खुद करती हैं सारे? मेरा मतलब है कोई मैड नहीं रखी हुई? जी नहीं, मैं खुद ही मैड हूँ। नाश्ता करेंगी? हाँ, पराठा, रात का कोई भी सालन ते वड्डा मग चाह दा, नादर अंडा लेता है उबला और एक मग चाह का, बस। पराठा मुझे बनाना नहीं आता, सालन फ्रिज में है, मैं गरम कर देती हूँ। लो जी, है तुसी वड्डी गल कीती। आज देखो तुसी, मैं आपको कैसा लाहौरी नाश्ता बना के खिलाती हूँ, बस मुझे ए पिया ताड़ा सारा सामान। ऐसे मैंने आपको जो है ना, ऐसे पराठे बना के खिलाने हैं, ऐसी सारी चीजें। ए लो, ए हट जा पीछे, ए जरा तुसी, ए मैं ला दिया जरा, चलो ए खैर। वेखना तुसी, ऐसे बलदार मैं पराठे बनाने ने के बैजा हो जाएगी, कभी तुसी खादा नहीं होना। हाँ निकी जी, इंशाअल्लाह। ए वेखो जरा, ए करके ना, हाँ बना लो तुसी, आमलेट तुसी बना लो, चलो इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूँ। मैंने अंदर बताया कि मेरी फूफी की हालत नाजुक है, वरना तो आने नहीं दे रही थी। कुछ ज्यादा इनसिक्योर नहीं होगी तुम्हें लेके? हो पता नहीं ये क्या हो रहा है। ये तुम्हारी वही फूफी है जिनकी हालत थोड़ी नाजुक है। अब क्या करेंगे? देखते हैं क्या बकवास हुई है। आओ। क्या हो गया इस गाड़ी को? मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या करना है इसके साथ, क्या करें? अब पत्थर उठाओ जरा। है ये इस गाड़ी वाले को मारूं ना जो हॉर्न बजा रहा है इतना ज्यादा।
नहीं, इसकी टर्मिनल पे मारती हूँ ना, स्टार्ट हो जाती है, फिर धक्का स्टार्ट गाड़ी है ये सही है ना? हाँ सही है। ठीक है। ओ भाई, ओए एक तो बीच रोड पे तुमने गाड़ी खड़ी कर दी, ऊपर से तुम पत्थर मार रही हो मुझे। अरे आपको थोड़ी मार रही थी, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है ना, आप साइड से निकाल लेते गाड़ी। ओए तुम दोनों, ओ फटे कपड़ों वाली, ओ तुम दोनों तो कमाल चाहते हो। ये तो वही है ना जो तुम्हारे होने वाले का भाई है, कादिर। हाँ जी, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। आप लोग साइड पे हो जाए, मैं जरा चेक करता हूँ गाड़ी को। हाँ जी। ओए होए भाई, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ पानी और ऑयल भी डलता है। पता है। हाँ तो पता है तो फिर डालिया क्यों नहीं? गाड़ी की गैस किट सड़ गई है और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है रेडिएटर भी फरेगी हो गया है। अब क्या होगा नायला? हाँ गया है ये। अब आप लोग एक काम करें, गाड़ी करें साइड में और एक मैकेनिक बुला लें। अब मैं किसी मैकेनिक तो नहीं जानती। अच्छा तो मैं फिर क्या याद करेंगी, मैं लिफ्ट दे देता हूँ, मेरे साथ आ जाए सुजुकी में। आपकी सुजुकी में? आपकी सुजुकी में क्या मतलब भाई? क्या सुजुकी में इंसान नहीं बैठते या कि हम इंसान नहीं है? बात तो ठीक है वैसे। नहीं, मैं कॉल करके कैब बुलवा लेती हूँ। चलो ठीक है भाई, फिर कॉल करके मैकेनिक भी बुला लेना। तो हम तो चले जी, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें आप लोग अपना। अरे इसमें तो सड़ने वाली तो कोई बात नहीं है, हम आ जाते हैं। देखो भाई, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी है, वो चलाता है, ड्राइवर है वो। मैं बैठूंगा आगे, तुम दोनों को अगर बैठना है तो आगे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। आ जाओ भाई। अच्छा चलो ना, चलो। नायला क्या है? मैं चलो। कितना मजा आ रहा है ना, जितना शौक था हमेशा से। क्यों, क्या वक्त था जो मैं सुजुकी में आके बैठ गई हूँ यार, दिस इज सो अजीब। अब वहां तो नहीं खड़े रह सकते थे हम, एंजॉय करो यार। तो बिल्कुल पागल हो नायला। गोलगप्पे गोलगप्पे भाला। अरे कादिर भाई रोके गोलगप्पे खाने। नायला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे गोलगप्पे खाएंगे, इतना मजा आएगा। कादिर भाई और बस बस, इतना खा लिया मैंने। ये लो भाई। अरे कादिर भाई मैंने तो 4 खा लिए इससे भी पहले। बस बस। चले आप खा लें। मुझे नहीं खाना। एक बात बताऊं, वैसे जिन लोगों का मुंह 24 घंटे सड़ा हुआ होता है ना, उनके नसीब भी सड़ जाते हैं। अच्छा खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप सुबह जागते कब हैं? मैं जी रात को 3 बजे उठता हूँ। अच्छा। असल में सुबह 6 बजे तक सारी दुकानों पे माल पहुंचाना होता है ना। एक दफा माल दे दिया, उसके बाद कार पे आके आराम से सोता हूँ। ओ शहजादा। हाँ तो सारी जिंदगी यही करना है? सारी जिंदगी? तो बड़ा काम है भाई। सुनो समझाऊं, अपना बिजनेस है मेरा। अभी मेरे पास क्या एक सुजुकी, 4-1.5 साल में 2 हो जानी है, फिर 3 हो जानी है। उसके बाद मैंने ले लेनी है पिकअप। उसके बाद मैंने जो है वो बड़े बड़े होटल ले लेने हैं, अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। उसके बाद याशी इन सारी चीजों के बीच में पढ़ाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। वेरी गुड। पढ़ाई। ये जो मेरा असिस्टेंट है ना शहजाद, BA की है इसने, मेरे पास ड्राइवर है। पढ़े लिखे लोग जितना कमाते हैं ना, उससे कई ज्यादा मैं कमाता हूँ अपने बिजनेस में। इखलाक भी ना कोई चीज होती है, शायद पढ़ने लिखने और एजुकेशन से ही आती है। तो है ना मेरा पार्टनर एजुकेटेड अखलाक वाला, खुशी हुई ना उससे मिलकर बहुत। कुछ लोग ना वाकई चिकने खड़े होते हैं, पढ़ाई का भी असर नहीं होता उन पर। सही क्या? जैसे कि आप। अच्छा हम ऐसा करते हैं, घर चले आप हैं, बड़ा खा भी लिया, बड़ा मजा आया, ये वापस कर दें। उसको वापस क्या कराना भाई? और शहजाद वो की पूछा दिता हो दे जा रहा है तो राज चौधरी बड़ा फिरदा है बड़ा। ले खा ले। ओ इधर आ, जल्दबाज ना होवे ते ये भी खा ले।
जा, और शहजादों के साथ रहेगा तो याशियां ही याशियां तेरी। वैसे शहजाद की एक बात है, खान पीने के मामले में कभी मना नहीं करता। अच्छा तो घर चले अब हम? हाँ जी, घर ही जाना और कैसे यूनिवर्सिटी जाना है। चल वो साथ में हाँ हाँ चलो चलो बैठो चलो। वल्लाह मुद्दतों बाद आज नाश्ते का मजा आया है। वैसे आप जितना सुरीला गाती है ना, उतना ही अच्छा पकाती भी है। हाय कमाल साहब, दिल खुश कर दिया आपने सुबह सुबह मेरा। है सच बताऊं, सारे नितों के खेल है। बंदा दिल से कुछ भी पकाए ना, यकीन करे वो स्वाद वाला हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अंडा भी उबाले तो बिरयानी बन के निकलता है। बिल्कुल सच कहा आपने। खुश मिजाजी से उबला हुआ अंडा खाए हुए शायद मुझे 12 बरस गुजर गए। अब निगी जी अपनी दिया उठ गई है? सुती है हाले तक? चली गई यूनिवर्सिटी। भूखी? कोई नई बात नहीं है, रोज ही भूखी जाती है। कितनी कौड़ी बातें करते हैं आप कमाल साहब, हद हो गई। कड़वी या मीठी, किसी भी किस्म की बात करूं ना, इससे फर्क पड़ता है और ना ही मुझे। इंसान को ना अपनी गलतियों की तरफ भी देखना चाहिए। चलो बंदा शर्मिंदा ना हो, अपनी गलती तो ठीक कर ले। अगर मुझे जरा भी उम्मीद होती कि हालात में तब्दीली आएगी तो मैं जरूर कोशिश करता। बस दिया की शादी हो जाए, फिर मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। हाय, मतलब है कि तुम दौड़ ही जाओगे? कुमार साहब, मैं की सोचा सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, सारा का सारा चकना चूर हो जाएगा। गल सुनो, तुसी आप अपनी किताब खुले आसमान विच लिखा सी कि औरत जो होती है ना वो नरम मिट्टी की तरह होती है, भावें उसमें बंदा फूल बूटे लाए, भावें कीकर लाए। आपने क्या लगाया है और क्या लगा रहे हैं आप? इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है, मगर मुंह फट नहीं होना चाहिए। खाओ चिकन छोले। यार वो लड़की है बड़ी मुंहफट, लेकिन बात सच्ची की है यार उसने। है नादिर, मैं सोच रहा हूं यार मैंने इंटर के बाद एम ही पढ़ाई छोड़ दी। तो अब दाखिला ले ले, क्या हो गया? क्या बात यार, अभी मैंने दाखिला लिया, सारे हंसे के जुगते मारेंगे सब मेरे पे। अरे कोई नहीं हंसता यार, पढ़ाई करने वाले को हर कोई पसंद करता है, फिर चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन कहा तो एक बात है, तुमने उसे सुजुकी में बिठा के कमाल कर दिया यार। तुझे एक बात बताऊं नादिर, वो जो लड़की है ना नायला, अकीर है यार, तेरे हिसाब से बिल्कुल फिट है, तेरी टाइप वाली है, सादा खुशबू इलायची। तू एक काम कर, तू उसके साथ बात कर। चल भाई, आज हम इंशाल्लाह उधर से इज्जत के साथ निकाले जाएंगे और रात तक इधर इज्जत के साथ यार तू भी यार कसम से। चश्मा नहीं मिल रहा मेरा। तो उसी सुरीली औरत से जाकर पूछिए, वो किसी सुरीली दुकान से ला देगी आपको। अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। दोपहर का खाना भी जुल्फी के बजाय किसी सुरीली औरत से ही पकवा लीजिएगा, आपका लुत्फ दोबाला हो जाएगा। माफ कीजिएगा, आप कहीं किसी किस्म की हसद का शिकार तो नहीं हो रही? मेरा दिमाग नहीं खराब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आप जानती हैं, हसद और नफरत जैसे जज्बात मोहब्बत की गम्माजी करते हैं।
सारे जज्बात को बहुत पहले मैं आग लगा चुकी हूँ, और अगर वो फजूल औरत इस घर से फौरन न गई तो मैं इस घर को भी आग लगा दूंगी। उस फजूल औरत ने जो काम किया है ना, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और सुनिए, उसके सामने जरा अपनी जबान पर कंट्रोल रखिएगा, कोई फजूल बात मत कीजिएगा उसके सामने। उस फजूल औरत ने जो किया है वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। जी नहीं, वो किसी को नजर नहीं आ सकता, क्योंकि वो उन आला ज़र्फ लोगों में से है जो अपनी खूबियों का ऐलान नहीं करते फिरते। और ऐसा क्या कर दिया उसने जो मुझे नजर नहीं आ रहा? उसकी इजाजत के बगैर मैं आपको भी नहीं बता सकता। यानी उससे पूछ के बताएंगे? किस किस्म के इंसान हैं? अपनी बीवी को कुछ बताने के लिए आपको एक औरत से इजाजत लेनी पड़ेगी? गुल जानो उस वक्त तक यहां से नहीं जाएगी जब तक वो खुद ना चाहे। और माफ कीजिएगा, ये भी उसी फजूल औरत का कमाल है कि आपने 12 बरस बाद खुद को मेरी बीवी तस्लीम किया। आदाब। हाँ भाई जवान, बता फिर वहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं, गाड़ी का कार्बोरेटर जो था ना। अरे गाड़ी ठीक हो गई? जी। हुआ क्या था? अरे कुछ भी नहीं हुआ था, बर्गर गाड़ी थी, सड़ गई जल्दी। आप किसी बात का सीधा जवाब दे सकते हैं? ओ हेलो, मैंने सीधा ही जवाब दिया है। प्रॉब्लम है आपकी एजुकेशन के साथ कि आपको सारे जवाब उल्टे नजर आ रहे हैं। अच्छा, देखिए हमें लड़ाई करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। अब इन्होंने हमारी गाड़ी ठीक की, अब बताएं हम आपको क्या खिलाएं? गोलगप्पे, वही जो आप लोगों ने मेरे बगैर खाए थे। ये भी बता दिया तुमने, ऐलान करवा देते, खबरों पे चलवा देते ना। नहीं तो इसमें कौन सी ऐसी कोई छुपाने वाली बात है जो मैं इसको ना बताता भाई। और वैसे भी मैं तो ये सोच रहा हूँ जो तस्वीरें मेरे फ्रेंड ने ली है ना, उन फोटोओं को यार फेसबुक पे अपलोड कर दे। What? कौन सी तस्वीरें मुझे दिखाइए? ओए होए भाई, अभी दिखाते हैं आपको। इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें दिखाऊं तुम्हारी फ्रेंड की तस्वीरें। देखो, ये नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड की, ये वाली, ये नीचे वाली। अरे कितनी प्यारी तस्वीरें हैं ये। हाँ, क्या बात। अरे यार ये छोड़ो, ये बताएं कि गोलगप्पे का क्या करना है? गोलगप्पे छोड़, मैं तुम लोगों को खिलाता हूँ दोरा जी के गोले गंडे। ओए होए होए, मजा आ जाएगा भाई तुम लोगों को। सुजुकी पे तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक मिनट ना। अबे सुजुकी को छोड़ो, एक आइडिया है मेरे पास यार। मेरा एक दोस्त है, उसने ली है नई गाड़ी, डोंकी इंजन लगा हुआ है आगे। मजा आ जाएगा भाई तुम लोगों को। पता है बड़ा मजा आना है, मुझे बड़ा शौक है गधा गाड़ी को, रेस वाली नहीं होती उसमें बैठने का। चलो चले 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 चले। पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे यार लेकिन रेस वाली पे तो सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और तो ठीक है ना, और एडुकेटेड लोग जाएंगे तो इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी। एक काम करो, तुम और नायला चले। तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, मैं मर के भी इस गधा गाड़ी पे नहीं बैठने वाली। आप ऐसा करो जी, आप ले आओ गधा गाड़ी। हाँ मैं चल के लेकर आता हूँ, ठीक है भाई। अरे यार लेकिन बात सुन, तो 4 वाली लेकर आना जिसमें 4 लोग बैठ सकें, 2 वाला नहीं। तेरे भी बड़े ही नखरे हैं भाई। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे तो अच्छे भी चलेंगे। एक बाजू से तुम्हें मैंने पकड़ना है और एक से इन्होंने। इन्होंने किन्होंने? की गल निकी जी, खैर ते है कोई किलशिल होएगी जुत्ती च? कोई बात नहीं। मन दिखाओ ते सही तुसी। मैं दूसरा जोड़ा पहन लेती हूँ। हाय नहीं, ए जोड़े नाल एहो जुत्ती बहुत सोहनी लग रही। मैंने वेखन ते दियो एक सेकंड। अब तोड़ी है कार मन लग ए वेख्या अकेले की मैं 2 मिनट ठीक करके ले आ रही। देखा आपने इस फजूल औरत का ज़र्फ? इनकसार पसंद है। लो जी, ए देखो चेक करो, अकेली सी फर्स्ट क्लास हो गई। मैं पुआनिया मैं ये आपके करने के काम नहीं है। सदके जाऊं जी, वड्डी गल कीती तुसी। गुलकारी भी मेरे करन दा काम नहीं सी, पर मैं कीता खुशी नाल कीता। अपने वास्ते ते बंदा कुछ भी कर लेंदा। तुसी भी मेरे अपने ही हो, प्यारे हो। ओ जी मैं हुण
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਚਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। आप ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਕੱਲੁਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ख्वाब ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। बच्ची बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अल्लाह उहदे नसीब अच्छे करे, पाक परवरदिगार। दुआ है मेरी उहदे वास्ते। आप कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि आपके बच्चे बाहर गए हुए हैं। किथे गए ने? वो सैर करने गए हैं गधा गाड़ी पर। निकी जी क्यों, आपने भी साथ जाना था क्या? वेखा पुठियां गल्लां करदे हो तुसी भी अनाम साहब। मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या बात है, सिगरेट नहीं लाई तुम अपनी? सिगरेट नहीं पीती मैं। अच्छा, वैसे अगर किसी बात का दिल ना करे तो मना कर देना चाहिए। पता है। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, गधा गाड़ी पे बैठने का दिल तुम्हारा भी करता है ना? कर रहा था ना? सॉरी। वैसे तुम्हारे अम्मा पापा का है? वो नहीं है, ये मतलब सब फौत हो गए ना। मेरा एक छोटा भाई है और एक बहन है, पंजाब में ना मामू के पास होते हैं। मैं ही उनकी अम्मी भी हूँ और मैं ही उनके अब्बू भी हूँ। गुड। गुड नहीं, वेरी गुड। पता है बड़ा मुझे मजा आता है, जो वो पप्पू है ना वो 8वीं जमात में फर्स्ट आया है और शुमाइला 10वीं का इम्तिहान दे रही है। इसमें मजे की क्या बात है? मजे की बात तो है, जब मैं देखती हूँ ना कि दोनों किस तरह फर्स्ट आ रहे हैं, बड़ा ही मजा आता है मुझे। ऐसा लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई। तुम्हें चूड़ियों का शौक वौक नहीं है लगता? है तो बहुत शौक है, लेकिन वो पार्लर में काम होता है ना इतना, इसलिए पहनती नहीं। तुम्हें चूड़ियां दिलाऊं? सच्ची? हाँ चलो चलो। शादी की तारीख आप कमाल साहब से बात कर लीजिए, ये कब तक वापस आएंगे? निकी जी, कमाल साहब ने अब कहीं नहीं जाना। गुलजानो, आपके कहने से तो मैं नहीं रुक सकता, लेकिन हाँ जिसका घर है अगर वो रोकना चाहे तो शायद सोचूं। आहो, गल भी ठीक है। आओ जी आओ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरिया तियां रानियां आ गए ने ओए होए चूड़ियां पाइयां ने रंग बिरंगी इधर आ प्यार प्यार है मेरे को ना शाबाश शाबाश जिंदी रहे मेरी बच्ची ओए तेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है नादर ओए होए होए मेरे बेशरम पुत्र नु शर्म आ रही है छमम आ रही है ओए नहीं जी अम्मी जी जरा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जरा कमरे च जाओ गल करनी है कोई गल लुक लुका के नहीं करनी पुत्र सारे के सामने बात करते हैं बेटे समझा करो कमरे की गल है पुत्र इस तरह नहीं करते बेटे शाबाश तो सुन लो फिर नादिर ने दिया से शादी नहीं करनी क्यों नहीं करनी अम्मी जी मैं इस तरह ना घूरो डर लगता है तो घर की तरह घूर रही हो तुम मैं किसी का लिहाज नहीं करना मैं मार मार जुतियां मुंह लाल कर देना की मिस्टेक की थी दोवां ने अम्मी जी इसने करनी है किसने? जी मैं 4 साल बाद जब कादिर पढ़ाई शुरू कर रहा है अभी मेरी मांगनी कर दें और शादी है नादिर की कर दें लेकिन नादिर की शादी किससे होगी? नाइला से जी कमाल साहब निगी जी ते मसला ही हल हो गया की इरादा है फिर अब सोचने का टाइम ही दे दे बिस्मिल्लाह साहब बिस्मिल्लाह सोचो जी सोचो 4 साल बहुत होते हैं कमाल इंतजार बहुत मुश्किल चीज है इंतजार बहुत मुश्किल चीज है लेकिन अगर मंजिल सामने हो तो रास्ता कट ही जाता है अब आप वापस मत जाइए इस नफरत की खातिर रुक जाओ मुझे आपसे नफरत कभी नहीं हो सकी बस वो इंतजार था जो उससे में बदल गया और ये कहने में 12 बरस लगा दिए मम्मी कर दे जदों हौली जई लेना मेरा नाम जदों हौली जई लेना मेरा नाम मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम सुनिए तो कूक मेरी सुन कदी हुक वे सुन कदी हुक वे मेरे नाल हो जिया करना सलूक वे जिंदड़ी मलूक नी कुट के ना फड़ मेरी बाँ मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम मरदा दे वादे झूठे झूठा हुंदा है प्यार वे झूठा हुंदा है प्यार वे करके मोहब्बता कॉल जांदे हार वे की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम जदों हौली जई लेना मेरा नाम मैं था
जा